कैलकुलेशन सीरीज का आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे। जी हाँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम बहुत ही कम समय के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो 7 से 8 मिनट का होगा, सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसके बाद 10-20 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट सुनिए आप मेरी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि a प्लस माइनस बी बराबर होगा रूट a प्लस माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट a। ध्यान देना, ये जो पहला नंबर है यहाँ पे ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा। दूसरा नंबर प्लस माइनस में परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट पहला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? यूज करना इससे भी ज्यादा आसान है। जैसे आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है रूट 11, तो इस रूट 11 को मैं नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ेगा। 11 के सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर आता है 9। वैसे एक 16 भी आएगा, ठीक है, तो ज्यादा नजदीक कौन रहेगा? 9 रहेगा। 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 लिखेंगे 11 को। हम क्या करेंगे, पहले एक सवाल पूरा समझाऊंगा फिर और शॉर्ट कर दूंगा। हम लिखेंगे रूट में 9, ये हो गया a हमारा, ये हो गया है a। तो हमने लिखा रूट में a प्लस, क्यों लिया? क्योंकि यहां पर प्लस ले रहे हैं तो इसलिए यहां भी प्लस आएगा। और ये 2 आप ऐसे लिखिए ऊपर, रूट 9 का डबल यहां पे आएगा, रूट 9 का डबल यहां पे आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसका आप 3 बाहर निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर इस 2 से 2 काट दीजिए और 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो 0.3 आएगा, ठीक है। 1/3 का मतलब है 0.3, 3 में जोड़ देंगे तो 3.3। इस तरह से इजीली वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर से चेक भी कीजिए कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी क्लोज है, कितनी सही है। 3.3, तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली 3.3, बहुत तेज आंसर आता है। अक्सर आप इसमें भाग विधि लगाते फिरेंगे, बहुत ज़्यादा आपका समय जाएगा। हर चीज़ को ऐसे नहीं करना आपको बार बार। फिर से मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने एक वैल्यू ले लेता हूँ रूट 17। रूट 17 को आप देखते हैं, इसको आप कैसे लिखिए? 16 प्लस 1 लिख लीजिए। अब देखो और थोड़ा छोटा करते हैं इसको। 16 परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर लिया था। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो होना ही है। इसका आप वर्गमूल ले लीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस लेके कर रहे हैं तो आप प्लस लेंगे, यहाँ पे 4 का नीचे डबल लिखिए 8। बस ये तरीका है जो आपको समझना है। 4, अब आप 8 से 1 को भाग लगाइए तो 0.125 इतना भाग जाएगा। आप चाहें तो पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, जितना वो कहे उतना डिजिट आप ले लीजिए। तो 4.12 ये आपका लगभग में मान आ गया। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमने निकाला रूट 17, तो यहाँ पर आप देखिए रूट 17 4.12, आप देखिए 4.12, तो हमारा बिल्कुल क्लोज हम आंसर निकाल रहे हैं बहुत कम समय के अंदर। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते ही आप भी पाएंगे कि हाँ ये तो बहुत आसान था और अब तक आपको पता भी नहीं था। आप निकाल सकते हैं रूट 37 का, रूट 37 का। तो आप इसे कैसे लिखिएगा? आप इसे लिखिए 36 + 1, और ये सारी चीज़ें वर्बली पॉसिबल हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। कितना आएगा? 36 का 6 बार आएगा, प्लस लेके कर रहे हैं तो 1 और अपॉन में 12। बस अब भाग लगाना है, ठीक है। तो 6.12 से पॉइंट एक बार भाग जाएगा ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी, तो आपको 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 12 × 8 = 96, ठीक है। 6.08। देखो भाई, भाग देने का तरीका तो आपको मालूम होगा ही होगा। भाग आप दे लेना, पॉइंट लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 में नोट डाउन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट भाग करके लिख दिया, ठीक है। तो रूट में 37 आप देखिए एक बार, रूट 37 6.08, और यहाँ पर भी जो मैंने निकाला है वो 6.08 ही आपका आया, ठीक। और भी आप कोई नंबर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है मेरे पास, आप लिख लीजिए रूट 7, ठीक है। तो रूट 7 आप ले लीजिए। तो रूट 7 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? आप इसको 9 - 2 करके लिख सकते हैं।
एक सवाल माइनस का भी ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब एक बात सोचो, इसके नजदीक 4 है या 9 है? ध्यान दीजिए, ये कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो ज्यादा जो नजदीक है ना उससे लेके करना बिल्कुल ठीक रहता है आपके लिए, कभी कोई केस गड़बड़ नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, जो नजदीक वाला स्क्वायर नंबर होता है वो आपको लेना है। 7 के नजदीक 9 है, 7 से थोड़ा दूर है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से 9 का कितना बाहर आएगा 3 और माइनस के 2, इस 3 का यहाँ पे डबल लिख दीजिए 6, बस बात बन जाएगी। 2 एकम 2 और ये 3, तो यहाँ पर 3 पॉइंट, ये 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.333 इस तरह चलेगा। तो ये जो लगभग आपका आंसर बैठेगा वो 2.7 समथिंग बैठेगा आपका, 2.7 समथिंग, या आप इसे कह सकते हैं 2.6 समथिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 आगे जाएगा, जितना आप दशमलव में आगे वैल्यूज देंगे तो ये 2.664 समथिंग आपका आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बाकी डिजिट छोड़ के इसको 7 ही लिख लिया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ √7 में 2.64, ठीक है। तो ये 2.6 ले लीजिए या आप 2.7 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 माइनस जब आप करेंगे 0.333 तो आपका वही 0.66, और जितना ज़्यादा आप लेते जाएंगे तो इस तरह से आपकी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको लेना नहीं है। और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग बड़ी से बड़ी वैल्यू का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए √122 है तो इसको निकाल सकते हैं आप। √122 को आप क्या लिखेंगे, 121 में +1 करके लिखिए, सिंपल है। इसका कितना आएगा, स्क्वायर रूट 11 आएगा, प्लस में 1 और 11 का डबल नीचे लिखिए 22 आएगा। बस भाग बहुत ध्यान से लगाइए, 22 से भाग दीजिए 1 को, तो ये 0.0 और 22 चौक 88, ठीक है, तो 11.04। तो ये आपका आंसर बनेगा। और मैं कितनी फास्ट कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, मेरे से भी फास्ट आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे फिर भी टाइम लग रहा है, मेरे से फास्ट आप लोग करने वाले हैं। रूट में 122, ध्यान दीजिए 11.04, 11.04। अब बारी आपकी है, आप √17, 15, 13, √19, 29, 624, 290, ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज लेकर खुद से ट्राई कीजिए और एक रफ पेपर पे दमादम प्रैक्टिस करते जाइए। जो मैंने नहीं करा है यहाँ पे उसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और मैं यहाँ पे आपके एक सामने नंबर लिख देता हूँ, √129, इसका स्पेशल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे ही अगले वीडियोस जरूर मिलेंगे आपको। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी सुझाव, कमेंट या कोई भी टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जल्द ही मैं वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।